नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल। मैं आईसीयू इंचार्ज शांति देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक बच्चा हमारे पास 10 तारीख रात को आया था इमरजेंसी में। लीडर से हॉस्पिटल से आया था। जब आया था उस समय इसको ट्यूब पड़ी हुई थी, एटोट्रेजियो ट्यूब, और ये वेंटिलेटर पर था। इंतहा वो जीजीएस कहते हैं क्लिनिकली, वो बहुत ही लो था, बिल्कुल मिनिमम था, और इसकी आँख की बुखली भी काफ़ी फैली हुई थी। इसके साथ जो आए थे वो कहीं प्रॉपर हिस्ट्री नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसको बेहोशी की अवस्था में नहीं देखा था। रात भर हमने इन्हें वेंटिलेट किया और सुबह तक भी जब स्थिति सेम बनी रही तो कोई पॉइजनिंग सोचकर हम बेसिकली ये सोचने लगे कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या दवा दी जाएगा। तो क्लिनिकली देखने से ये समझ आ रहा था कि जो भी दहन है उसने इनकी मांसपेशियों को असर कर रखा है, क्योंकि शरीर में कोई ताकत नहीं थी और आंखें बिल्कुल खुल नहीं रही, तो जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में टॉक्सिन्स कहते हैं। तो जो जहर है उसके लिए जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं उनको देखा, वो नहीं समझ में आए, कोई भी किसी भी मतलब श्रेणी में ये बैठ नहीं पा रहे थे। तो फिर एक चीज़ सोची कि हो सकता है ये सांप कटा हो, क्योंकि सांप कटे में भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पैरालिसिस होता है। तो क्लिनिकल बेसिस पर हमने इनको एंटी स्नेक वेनम जो होता है उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करके उसके 10 वाइन लगाए। जब इनिशियल 10 वाइन लगाए तो बॉडी में हल्की सी हरकत हुई। जैसे आप देख सकते हैं स्किन का कलर थोड़ा डार्क है, तो हमने शुरू में जब बहुत कोशिश की हमें कोई भी स्नेक बाइट का मार्क भी नहीं मिल रहा था। फिर हमने 10 वाइल इसको और लगाए। यूजली स्नेक बाइट में 20 वाइल्स जो मिल जाते हैं हैंड। उसके बाद की बॉडी में चेतना आने लगी। फिर जब हमने शरीर को और ध्यान से देखा तो हमें ये स्नेक बाइट के मार्क्स मिल गए थे, 1 2 3 और यहाँ पर 4 इतने स्नेक बाइट के मार्क्स थे। तो फिर हमने रात में इसको 10 वाइल और लगाई, 30 वाइल। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने इनको वेंटिलेटर से हटा लिया, ट्यूब निकाल दी। इसके बाद भी मांसपेशियों में थोड़ी कमजोरी रही और धीरे धीरे अब ये बहुत इम्प्रूव हो गए हैं और आज ये आईसीयू से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर कल हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। तो बताने का पर्पज ये है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो क्लिनिकल सेंस है वो किसी भी डायग्नोसिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।